सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृतरुचिरा पाठने। आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम लोग तृतीयः पाठः स्वावलंबनम, तीसरा पाठ स्वावलंबन पढ़ेंगे। स्वावलंबन का अर्थ क्या है? तो स्व अवलंबन, स्व यानी स्वयं पर, अवलंबन स्वयं का सहारा, अंग्रेजी में कहें तो सेल्फ डिपेंडेंट। और अगर सही तरीके से जानना है तो अपना काम खुद करने वाला, जो अपना कार्य स्वयं करता है उसे हम स्वावलंबी कहते हैं। पाठ में दो मित्र हैं, एक धनी है और दूसरा गरीब है। इन दोनों मित्रों की आपस की चर्चा इस पाठ में बताई गई है। और जो गरीब मित्र है वह किस प्रकार से अपने धनी मित्र को स्वावलंबन का महत्व बताता है कि हम यदि नौकरों के अधीन हो जाते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यदि हम स्वयं अपना काम करने लगते हैं तो हमें कभी कष्ट नहीं होता। तो चलते हैं स्क्रीन में और स्क्रीन के माध्यम से पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम, तीसरा पाठ स्वावलंबन। कहता है कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। आस्ताम अस्ति का द्विवचन है, आसीत का द्विवचन आस्ताम, क्योंकि दो मित्र हैं इसलिए। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, इसलिए उनके घर में सब प्रकार के सुखों के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्, उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभाः आसन्, खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उनके 18 कमरों के घर में या उनके बड़े घर में 40 खंभे लगे हुए थे, 40 पिलर थे। यहाँ पर पिलर का मतलब जो आजकल पिलर चलते हैं उससे नहीं है। पहले लोग अपने जब घर बनवाते थे तो सामने खुला मैदान, खुला एक बारजा रखते थे और उस बारजा में खंभे लगवा दिया करते थे। तो वह 40 खंभों का एक बड़ा सा बारजा था। और तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियाँ थीं। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44, 44 दरवाजे थे। किसी कमरे में 2 दरवाजे, किसी में 3 दरवाजे, किसी में 1 दरवाजा, इस प्रकार से। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्, और 36 यानी 36 बिजली के पंखे लगे हुए थे।
तत्र वहाँ 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 नौकर हमेशा काम करते थे। परम किंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब और किसान पति पत्नी थे, किसान परिवार थे। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम साधारणम चासीत। उसका घर आडंबर विहीन, आडंबर मतलब दिखावा, दिखावा से विहीन, दिखावे से रहित, माने उसके घर में किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। आडंबर विहीनः विहीनम साधारणम च, और साधारण, उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति से, जितना उनका सामर्थ्य था उस हिसाब से श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का स्वागत किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। यह सब देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं भवतां सत्कारेण, आप लोगों के स्वागत से संतुष्टः अस्मि, संतुष्ट हूँ। लेकिन केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव एको गृहे एकोपि भृत्यः नस्ति। लेकिन मुझे केवल इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी भृत्य नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। और इसके कारण से मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या कहा कृष्णमूर्ति ने? मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। वो 8 नौकर कौन से हैं? कहता है तीच, और वे हैं 2 पादौ। 2 पादौ यानी पैर। तो मेरे जो नौकर हैं 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, और 2 श्रोत्रे च, और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। और यह हर समय मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वह हमेशा और सभी जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने काम के लिए
अपने नौकरों के अधीन हो जाते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वह अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। श्रीकंठः किंतु आगे कहता है स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। लेकिन स्वावलंबनी अपना काम खुद करने में हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तुम्हारी बातों को सुन करके मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्धद्वादशवादनम इदानीम, अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, और अब मैं अपने घर चलता हूँ। एक बार स्क्रीन में और थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हमारी जो संख्या है संस्कृत की, उस संख्या का लेखन किस प्रकार से होता है।